हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स कौन कौन सी कंट्री को प्रेफर कर रहे हैं अगस्त 2024 के हिसाब से। अब तक जो डेटा आया है 2024 में जनवरी से एप्लीकेशन चालू हुई और अब अगस्त आ गया है, लास्ट फेज में एडमिशन चल रहे हैं, लास्ट को सीट अवेलेबल है। तो मैं आपको ट्रेंड बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी कंट्रीज को, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को इंडियन स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं और एडमिशन की डेडलाइन कब तक है, और इस समय अगर आप अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाने का अभी कोई अनुभव है नहीं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट ने इस साल एडमिशन लिया है। ये भी फैक्टर सही है कि कोई भी यूनिवर्सिटी कभी ना कभी तो इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम स्टार्ट करती ही है, लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ को इसमें कवर करूंगा क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि अगर सेम फीस में आपको एक एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप उसको पसंद करें। तो ये तो रही सारी बातें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अगर इंडिया में मेडिकल की सीट कम है तो इंडियन स्टूडेंट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, वो इंडिया के बाहर के मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ही जाएंगे। और इस वजह से बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एडमिशन ईजिली हो जाता है, वीज़ा आसानी से मिल जाता है, वो लोग इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कीजिए। तो इंडियन स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते हैं, मतलब जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इनमें बहुत कम जाते हैं। इसके अलावा यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में भी बहुत कम इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करना इन यूनिवर्सिटीज़ में हाईली एक्सपेंसिव है। स्कॉलरशिप बहुत रेयर होती है और फीस 25 लाख रुपए से ज़्यादा पर ईयर की फीस से स्टार्ट होते हैं मेडिकल कॉलेज। जैसे कि अगर आप लंदन में जाते हैं तो 40 लाख रुपए से ज़्यादा की फीस सालाना देनी पड़ेगी। सबकी अफोर्डेबिलिटी होती नहीं है कि 5 ईयर का प्रोग्राम है उसके लिए 2 करोड़ रुपए की केवल ट्यूशन फीस, इसके अलावा लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो इतना एक्सपेंस करने की कैपेसिटी सबके अंदर होती नहीं है। तो इस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में नहीं जाते हैं। जाते कहाँ हैं? रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, यूक्रेन जाते थे, अब नहीं जाते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, इन कंट्रीज में जाते हैं जहां फीस अफोर्डेबल होती है। अफोर्डेबल फीस का मतलब है कि 20-25 लाख रुपए की 6 साल की ट्यूशन फीस होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और लगभग आप 40 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस को मतलब अगर 40 लाख रुपए तक की फीस पे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो इन कंट्रीज में जाते हैं। अब इन कंट्रीज में भी फिलहाल चाइना में काफ़ी कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं, धीरे धीरे फिर से चाइना में स्टूडेंट्स का ट्रेंड बढ़ा है और कजाकिस्तान में काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो रशिया जाते हैं। रशिया में 60 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और लगभग 8 से 9 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स को वो एकोमोडेट कर सकती हैं। जनवरी से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जनवरी, फरवरी, मार्च में अप्लाई कर देते हैं और इस समय अगस्त 2024 का समय चल रहा है। अगर आज के समय में देखें तो रशिया की 60% से ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है और जिसमें ओपन है वो क्या टॉप रेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि रशिया में जो जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्लोज हुए हैं उसमें से 70-80% यूनिवर्सिटीज लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज में फीस 2,80,000 से 2,50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में ट्यूशन फीस होती है। तो इन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट ने सबसे पहले अप्लाई किया क्योंकि कम से कम खर्च में जो एडमिशन हो रहा था उसमें ले लिया एडमिशन। यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनको इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन करवाने का, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का कोई खास एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्योंकि इनको एक्सपीरियंस कम है इसलिए इनकी ट्यूशन फीस भी कम है। तो कम खर्च में बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं रशिया की जिसमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। जो यूनिवर्सिटीज रशिया की ऐसी है जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस अच्छा है, प्लस दूसरी चीज़ कि वहाँ पर फैकल्टी वगैरह काफ़ी अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती हैं, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कुछ ऐसी हैं जहाँ क्लोज हो गए, जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब कहाँ पर इस समय आप अप्लाई करेंगे और टॉप रेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए, तो ऐसी यूनिवर्सिटी है सबसे पहले कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फैंटास्टिक एकदम इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इंडियन स्टूडेंट सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं, हालांकि सबका एडमिशन मिल नहीं पाता, काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर एडमिशन लेना। और ये यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे शानदार मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है।
इसको इंडियन एम्बेसी भी टॉप 10 के अंदर रखती है, इंडियन गवर्नमेंट भी टॉप 10 के अंदर इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग को रखती है। इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट भी इसको वर्ल्ड की टॉप 10% मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक मानती है। तो ये तो हो गई कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी और है जिसका नाम है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। रशिया की सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और सुविधाएं बहुत अच्छी और पढ़ाई का जो करिकुलम है वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं दिस इज़ लाइक दिल्ली एम्स ऑफ रशिया। अब स्टूडेंट्स तो यही बोलते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग हाईली सेटिस्फाइड हैं पढ़ाई से, और उसमें आप अगर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ये 31 लाख रुपए की ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस का खर्चा लगेगा 6 साल का। तो ये तो हो गई वोल्गोग्राद और कुर्स्क। इसके अलावा फिर आप पसंद कर सकते हैं ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी को। ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी भी रशिया की एक बहुत हाईली रेटेड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आपको अच्छी एजुकेशन तो मिलेगी ही, मॉस्को के नज़दीक है, ट्रेवल टाइम काफ़ी कम लगता है, ट्यूशन फीस बहुत अफोर्डेबल है, 3,50,000 रूबल पर ईयर। आप सोच नहीं सकते इतनी कम फीस में इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी। ये भी इंडियन स्टूडेंट्स की एक टॉप चॉइस में रहने वाली यूनिवर्सिटी है। तो ये तो 3 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी रशिया की। इनमें से कहीं एडमिशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर तो आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको इसके बाद भी जब ये वाली यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाएंगी तो इसके बाद में जो यूनिवर्सिटीज होंगी उसमें हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी चॉइस आपके पास रहेगी। जैसे उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा कीरव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रिवोल्स्की रिसर्च, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बट टॉप 3 मैंने आपको बता दी। सेकंड नंबर कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप कजाकिस्तान जाते हैं तो ये अच्छी चॉइस रहेगी आपके लिए। अदरवाइज फिर अगर आप कजाकिस्तान में अल-फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी को पसंद करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। किर्गिस्तान जाते हैं तो किर्गिज रशियन स्लैविक यूनिवर्सिटी, इसका कोई मुकाबला नहीं है, किर्गिस्तान के अंदर टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है। उज्बेकिस्तान जाते हैं तो ताशकंद स्टेट मेडिकल एकेडमी या फिर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनमें जा सकते हैं। और अगर आप चाइना में स्टडी करना चाहते हैं तो चाइना में यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत हाईली रेटेड मिलेंगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वही 30-32 लाख रुपए की फीस में आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटी चाइना की भी है, जिसमें 5 ईयर का प्रोग्राम प्लस 1 ईयर की सेपरेट इंटर्नशिप, और आफ्टर दैट आपका एक चाइनीज में लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो तो आप जिस कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी होता है, सीख भी जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप इंडिया आके नेक्स्ट एग्जाम अपीयर करके इंडिया में भी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चाइना में स्टडी करके चाइना में लाइसेंस लिया है, चाइना में प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं। कुछ ऐसे हैं जो इंडिया भी वापस आ गए हैं और इंडिया में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब पहले तो मैंडेटरी था नहीं, तो कम ही लोग करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया जरूर है। तो चाइना में लाइसेंस लेना ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। आप चाइना में अगर जाते हैं तो शामिन मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, सियान जाओटोंग यूनिवर्सिटी है, नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, गुआंगझो मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बहुत सी और जैसे जियांगसू है, इसके अलावा जिलिन यूनिवर्सिटी है, एक से एक अच्छी यूनिवर्सिटी। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप 100, टॉप 200 में आने वाली यूनिवर्सिटीज़ है। बहुत अच्छी रेटिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा एडवांस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप चाइना में भी स्टडी करना चाहते हैं तो वीज़ा प्रोसेस ओपन है, बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स चाइना जा रहे हैं। आप भी अगर चाहें तो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आज के समय में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रशिया में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। पहली कुर्स्क, सेकंड वोल्गोग्राद, थर्ड ताम्बोव। इन 3 यूनिवर्सिटी में आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर एजुकेशन का माहौल मिलेगा। फिर अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहें, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इसमें भी मैंने आपको चॉइस बता ही दी है, बट रशिया को प्रेफरेंस दें। और फिर अगर चाइना जाना चाहते हैं तो 2025 के लिए चाइना के लिए एडमिशन ओपन है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने सही समझा, 2025 के लिए चाइना की यूनिवर्सिटी में 1 साल पहले से एडमिशन के लिए एप्लीकेशन चली जाती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अभी 2025 के लिए एडमिशन ओपन हो रहे हैं और मई में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं चाइना के लिए। तो यूनिवर्सिटी हाईली रेटेड है तो उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है।
तो अब आपका कोई सवाल हो, कुछ चीज़ें अगर आप की रह गई हो जो कवर ना हुई हो, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। और मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज हो गए हैं अभी, रशिया की लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अच्छी रेटिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर हर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता, मतलब आप एप्लीकेशन भेजेंगे, आपकी प्रोफाइल इवेल्युएट होगी, फिर आपके एप्लीकेशन में टाइम लगेगा, फिर देखा जाएगा कि आपका एडमिशन हो भी सकता है कि नहीं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अभी ओपन है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ का फिल्टर लगा के नहीं सर्च करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को लो कॉस्ट के हिसाब से सर्च करते हैं, कम से कम फीस, तो वहाँ अप्लाई कर दिया। तो खैर, ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आप अभी स्टडी करना चाहते हैं तो ओनली 5 लाख रुपीज़ पर ईयर के एक्सपेंस में आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप सीधे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो वो सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपको किसी जानने वाले के काम आ सकता है। थैंक यू।